साथियों, आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर आज हम मैट यानी कि मानसिक योग्यता के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। और ये प्रश्न आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इस भाग में हम देखेंगे जो सबसे अलग है या सबसे भिन्न है उसको हम किस प्रकार से अलग करेंगे। जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द, संख्या या समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में जैसे हैं, चौथा सबसे अलग है और हमें बेमेल को छांटना है। साथ ही पहला प्रश्न है, इसमें दिया है कि डायरी, फाइल, रजिस्टर और स्याही इनमें से कौन अलग है। इस तरफ जो हिंदी मीडियम के प्रश्न दिए गए हैं और इस तरफ इंग्लिश मीडियम के प्रश्न दिए गए हैं। ये वीडियो जो है दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। डायरी, फाइल, रजिस्टर और इंक इनमें से कौन अलग है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसे डायरी है, फाइल है और रजिस्टर है, ये कागज़ से बने होते हैं। और स्याही जो है अलग है, लिखने के काम आती है। तो ऑप्शन चौथा हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आयत वर्ग, घन घनाभ, वृत्त और दीर्घवृत्त, वृत्त और शंकु इनमें से कौन अलग है। तो आप देख पा रहे हैं कि आयत में 4 भुजाएं होती हैं तो वर्ग में 4 भुजाएं, घन में जो है 8 कोरे और घनाभ में 8 कोरे होती हैं, यानी कि एक जैसे होते हैं। वृत्त और दीर्घवृत्त एक जैसे होते हैं, परंतु वृत्त और शंकु अलग होते हैं। वृत्त ये है द्विविमीय आकृति है और शंकु त्रिविमीय आकृति है। तो ऑप्शन चौथा सबसे अलग है, ऑप्शन चौथा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राजगीर, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई इनमें से कौन अलग है। तो आप देख पा रहे हैं कि दिल्ली राजधानी क्षेत्र है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है और राजगीर राजधानी नहीं है। तो ऑप्शन पहला सही उत्तर होगा। अगला है, GE, MK, WU, QN इनमें से कौन सा अलग है, ये हमें पता करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे G और E इसमें दिया गया है, तो हमें ये देखना है कि इन चारों में से अलग कौन है। जैसे MK तो M, जैसे M लिखा है यहाँ K फिर L फिर M आएगा। यहाँ GE लिखा है तो E F और फिर G आएगा, EF G, यहाँ एक का अंतर है। अगला दिया है WU तो VU है और दिया क्या है, पहले W दिया है फिर V दिया है। QN है तो Q और N में कितने का अंतर है, तो Q और N, इसको हम फिर से देख लेते हैं। जैसे पहला दिया GE तो जैसे हम लिखेंगे ABCD तो पहले E आएगा फिर F फिर G आएगा। दूसरा MK दिया है यहाँ तो MK तो पहले K आएगा फिर L फिर M, तो KM दिया था यहाँ। अगला दिया है WU तो पहले U फिर V फिर W, तो W और U दिया था। फिर दिया है अगला QN दिया है, QN तो N O P फिर Q, इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। इनमें सब में कितने का है, 1 का अंतर है। तो ऑप्शन चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कार, सड़क, जहाज, समुद्र, हवाई जहाज, पायलट, रॉकेट और अंतरिक्ष इनमें से कौन अलग है। तो कार कहाँ चलती है, सड़क पे चलती है, जहाज समुद्र में चलती है और रॉकेट अंतरिक्ष में चलता है, और जो हवाई जहाज उड़ाने वाला ये पायलट होता है। तो इसमें इसका ड्राइवर का नाम दिया गया है, तो ऑप्शन तीसरा सही होगा। अगला प्रश्न है, पेट्रोल से कार चलती है, स्याही से कलम लिखी जाती है, कलम में स्याही का उपयोग होता है, कूड़ा में कूड़ादान डाला जाता है, ग्रेफाइट की छड़ी से पेंसिल बनती है। तो यहाँ अलग अलग चीज़ें हैं, कूड़ादान अलग है
और ग्रेफाइट का उपयोग होता है पेंसिल बनाने, इसी प्रकार का स्याही का उपयोग होता है कलम बनाने में, पेन बनाने में। और कार का उपयोग होता है पेट्रोल का उपयोग होता है कार को चलाने में। तो कूड़ा का उपयोग कूड़ा को चलाने बनाने में नहीं होता है, कूड़ादान अलग है। तो ऑप्शन तीसरा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 1 1 2 8 और 3 12 3 27। तो हमने 2 का 4 गुना किया तो 8 आया, 3 का 4 गुना किया तो 12 आया, और 3 का यहाँ चूँकि ये मिसप्रिंट लग रहा है, मैं यहाँ 9 होना चाहिए, 9 तिया 27 आएगा, ऐसा कुछ होगा, या यहाँ कुछ 28 होगा, ये मिसप्रिंटिंग है इसमें यहाँ, या तो 4 28 होगा यहाँ। हमें इसका सही उत्तर होगा पहला 1 1, यानी कि 1 का 1 मिनट, 1 का 1 गुना, ठीक है, यही आएगा इसमें, ऑप्शन पहला सही हो गया इसका। अगला है ए बी, यहाँ 12 2 दिया है, बी सी 6 दिया है। ए पहला अक्षर है अल्फ़ाबेट का और बी जो है दूसरा अक्षर है, इनका गुणा किया तो कितना आएगा, 2 आया। बी दूसरा अक्षर है, सी तीसरा अक्षर है अल्फ़ाबेट यानी कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है, इनका गुणा किया 6 आया। डी चौथा अक्षर है और ये पहला है, ए पहला, तो इन्हें सीधे लिख दिया 41, गुणा नहीं किया, इन्हें सीधे 41 लिख दिया। सी तीसरा अक्षर है, मतलब सी कैसा अक्षर, तीसरा है, इसमें देख रहे हैं हम लोग, सी तीसरा अक्षर है और डी चौथा है, इनका गुणा किया कितना आ गया, 12। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है, दूसरा, चौथा, इसमें जो अल्फ़ाबेट जिस स्थान पर स्थित है उनका गुणा किया गया है, परंतु यहाँ सीधे लिख दिया गया कि डी चौथा अक्षर है, ए पहला है, तो सीधे 41 लिख दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा। साथियों कुछ प्रश्न और दिए गए इसी प्रकार के, इसमें हमें यही बताना है कि जो बेमेल या विषम है उसको अलग करना है। तो जैसे कि यहाँ मार्कर है, पुस्तक है, चाक या खल्ली है, पेन कलम है। तो मार्कर का उपयोग लिखने में होता है, चौक का उपयोग लिखने में होता है, पेन का उपयोग भी लिखने में होता है, परंतु पुस्तक का उपयोग लिखने में नहीं होता, इसमें लिखा जाता है। तो ऑप्शन दूसरा सही है, इनकी अलग है सबसे। अगला है पिरामिड, वृत्त, घनाभ और बेलन। तो पिरामिड, घनाभ और बेलन ये त्रिविमीय आकृति हैं, यानी कि उनमें ऊंचाई भी है, परंतु वृत्त द्विविमीय आकृति होती है, इसमें ऊंचाई नहीं होती है। तो ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है सुनना, चढ़ना, तैरना और दौड़ना, इनमें कौन सा अलग है। तो देखो, चढ़ने में हाथ पांव चलेंगे, पैर तैरने में हाथ और पैर चलाना होगा, दौड़ने में चलाना होगा, परंतु हमें सुनने में कुछ नहीं करना, बैठे बैठे सुन लेना है। तो ऑप्शन पहला सही उत्तर होगा। इसी प्रकार अब सवाल एक अगला दिया है, एम एन, जे पी, ए जेड और बी वाई में कौन अलग है। तो जैसे एम और एन तुरंत आता है, जे के बाद ए और जेड, सुनिए एक क्रम से एम एन, और जो जेड है पहला अक्षर है ए पहला है, और जेड हो गया 26वां अक्षर, बी यहाँ दूसरा अक्षर है और वाई जो है 24वां अक्षर है। इसी प्रकार से आगे से जे जो है 10वां अक्षर है, और पी पीछे की तरफ से अल्फ़ाबेट में जैसे जेड से गिनेंगे हम, तो पी जो है पीछे की तरफ से 10वां अक्षर है। तो ये आगे पीछे से मतलब इन्हें एक क्रम बन रहा है, आगे का पहला अक्षर, ये पीछे का पहला अक्षर, आगे का दूसरा अक्षर, पीछे का दूसरा अक्षर, जे आगे का 10वां अक्षर, पी पीछे से दूसरा अक्षर, और जो एम एन है ये क्रम से हैं। तो ऑप्शन पहला सही उत्तर होगा, ये सबसे अलग है। अगला है 61, 97, 51 और 89 में कौन सा अलग है। तो आप देख पा रहे हैं कि 61 भी जो है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं संख्या। 97 भी अभाज्य संख्या है, 89 भी अभाज्य संख्या, यानी किसी से नहीं कटती हैं दूसरी संख्या से, और 51 जो है भाज्य संख्या है, 3 से कट जाती, 17 से भी कट जाती है, 17 का भाग 20 में चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा।
तो इक्यावन अलग हो गया। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 16वां प्रश्न इसमें अगला, जैसे 12 13 अट्ठे 104, 13 का गुणा 8 बार किया 104 आया। 15 का गुणा 8 बार किया तो 120 आया। 15 अट्ठे 120, 12 अट्ठे 96, परंतु 16 की पहाड़ी में 118, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112 आता ही नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, छेद ड्रिलर से किया जाता है, फोटो फ्रेम में रखी जाती है, चाकू का काम काटना होता है, पेंट का काम ब्रश करना होता है। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन अलग होगा। छेद ड्रिलर का उपयोग ड्रिल करना मतलब छेद करना, चाकू का काम काटना है, ब्रश का काम पेंट करना है, और फोटो फ्रेम में रखी जाती है। तो इनमें से कौन सा अलग है, इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट करके बताना है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आपका चयन इस परीक्षा में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।